नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं बरवाला में, बरवाला SDM ऑफिस के बिल्कुल बाहर। और यहां पर बरवाला से प्रत्याशी रमेश बैटरीवाला यहां पहुंचे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। काफ़ी संख्या में लोग थे उनके साथ। और आज की अगर बात करें तो आज राकेश राकू उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किए, रमेश बैटरीवाला ने किए और बहुत सारे लोग थे जो नॉमिनेशन फाइल करने का, क्यों अंतिम दिन है इसलिए भीड़ लगा हुआ था। और सभी ने अपना दमखम दिखाने के लिए अपने भीड़ के साथ, अपने ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अभी रमेश बैटरीवाला यहाँ पहुँचे और इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर गए हैं। हम नॉमिनेशन फाइल की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और उनसे ही बात करेंगे किस तरह की वादे, किससे मुकाबला होगा और बरवाला के हित की क्या बात करेंगे और जनता के बीच किस तरह से जाएंगे, उस पर हम विशेष तौर से गौर करेंगे। आइए चलते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की बरवाला की। कि आपने इलेक्शन में कैसे कैंपेनिंग करनी है, क्या करना है, क्या करना है। ये आपका इलेक्शन लेटर का लेटर है कि आपको अपने इलेक्शन का अलग से एक सेपरेट खाता खोलना है, उसी से ही आपने जो ट्रांजेक्शन करनी है। और इलेक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी आपके खर्चे की समरी आप ऑफिस में देंगे। तो आपको फाइल कर लेना है। ओके सर। रमेश जी, जैसे आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसको लेकर आपकी किस तरह की खुशी और क्या जाहिर होती है, और भीड़ को देखकर आपको क्या लगता है कि चुनाव किस ओर जाएगा, क्या लग रहा है? आपने भीड़ देख के अंदाज़ा, मेरे ख्याल आप मीडिया गया होगा बीच में, और उत्साह लोगों का देख के तो ये लगता है कि अब तो लहर चल पड़ी है, बदलाव की ओर लहर है और जनता का पूरा उत्साह है। और मैं ये बता दूं, जितने भी लोग आए हुए थे झाड़ीदार नहीं थे, आम दुकानदार, आम रेडी वाला, आम व्यक्ति थे। कुछ कैंडिडेटों को बाहर से झाड़ी पे लाने पड़े क्योंकि आदमी बरवाड़ा के अंदर कम पड़े, तो आदमी बरवाड़ा के अंदर उनको मिले नहीं, 500 रुपये झाड़ी दे के बाहर से लाए। और मैं तो ये कहता हूँ, बरवाड़ा की जनता का बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला और बरवाड़ा की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपके काफिले की कुछ लंबी ही लाइन थी, क्या आप भी भाड़े के ऊपर लेकर के आए थे? आप पूछ लीजिए, भाड़े वाले तो चले गए। रमेश जी, जैसे पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी और JGP के अलग अलग चुनाव लड़ने के होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी लगता था कि हो सकता है रमेश बैटरीवाले को टिकट दिया जाए। अलायंस होने के बाद चुनाव में जैसे JGP का उम्मीदवार मैदान में है, तो उसका कुछ असर? ऐसे मैं ना तो टिकट की दौड़ में था, ना मैंने कभी टिकट मांगी। हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, उसी के ऊपर छोड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कोई टिकट देने के लिए आया है, नहीं आया, नाम चला है, नहीं चला, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे अब नहीं बनी कम्युनिटी से दो एक तरह से उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आप एक पंजाबी एक अलग हैं, एक अलग है, इस टाइप से ना आपको क्या लगता है उसका कोई फ़ायदा आपको मिलेगा? ऐसे मैं बढ़िया पंजाबी के ऊपर नहीं जाता इलेक्शन पे, मैं तो 36 बिरादरी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और सबका 36 बिरादरी का प्यार मुझे मिला हुआ है। एक व्यापारी है, व्यापारियों का सपोर्ट कितना मिल रहा है? मैं कहता हूँ आम आदमी, दुकानदार, रेडी वाला, व्यापारी, सभी का पूरा सहयोग है। आपने शायद
आप शहर में जाकर एक चर्चा कर लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। कौन कौन से मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं? अब तो बरवाड़ा की हालात देख के भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा बरवाड़ा के अंदर है। दादालाई राजनीति के कारण बरवाड़ा का भट्ठा बिठा दिया जिन लोगों ने, यही बड़ा मुद्दा है। और विकास, जब भ्रष्टाचार होगा तो विकास कैसे होगा? भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए बरवाड़ा की हालात इतनी ख़राब है कि 15-20 सालों से आश्वासन दे रहे हैं। अब दादालाई दद्दे पोते और छोड़ दिए, आगे तीसरी चौथी पीढ़ी देने का काम भी आश्वासन हम और करेंगे। और बरवाड़ा की जनता उनको गले लगाने वाली नहीं है, वो तो अब दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ये बता दूँ आपको। अभी जो चेयरपर्सन रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे आप गली गली जाके चेक करिए, कैमरा घुमाइए आपका, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? आपका कैमरा बोलेगा। आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कौन से काम नहीं करवाए, वो काम आप करवा पाएंगे? मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप जाके उनसे क्वेश्चन कीजिए, भाई हालात जो है ना, बरवाड़ा की हालात इतनी ख़राब क्यों? आपने राज किया बरवाड़ा पे और लगभग 15-20 साल वर्षों से राज किया है, तो आप उनसे पूछिए क्वेश्चन। और बरवाड़ा की सड़कों को जाकर मेरे से क्यों कहलाना चाहते हैं? आप नहीं टपे उन सड़कों से? टपे तो है ना, तो आपको भी मालूम होगा ये सब चीज़ें, आपने देखी हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। नामांकन फाइल को बार-बार 3-3, 4-4 बार चेक किया गया है, इसके बारे में आप क्या? ऐसे है, मैं कह रहा हूँ उनके पास कहने के लिए तो कुछ था नहीं। अब वो बार बार एक अफवाह फैला रहे थे, वे नामांकन हम रद्द कराएंगे, तो इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कुछ अधिकारी खरीदे हुए बैठे हैं, पैसे पूसे पहुँचे होंगे ताज़ा उनके पास, तो तब थोड़ी देर लगा रहे थे। अच्छा, किसने खरीदे हैं? अब जो शिकायत करने वाले होते हैं वही होता है जी, इसमें क्या खरीदा, पता लग जाएगा आपको। तो मुकाबला किसके साथ आपका रहने वाला है? अगर मैदान की हम बात करें, आज जैसे आपने अपनी ताकत आपने दिखाई है, हर कैंडिडेट आज पहले दिन नॉमिनेशन के टाइम अपनी ताकत दिखा रहा है, यही ताकत बरकरार है और मुकाबला किस पे साथ होगा? मैं ये कह दूँ, ताकत मैंने नहीं दिखाई। बरवाड़ा शहर की जनता जो भ्रष्टाचार और विकास को लेकर तरस रही थी, भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, जनता ने अपना एक वो आक्रोश दिखाया है, मैंने नहीं दिखाया। जनता ने अपनी ताकत दिखाई है और जनता की ताकत से ही आगे 19 तारीख को बदलाव आने वाला है और बरवाड़ा के लिए नए आराम, नए रास्ते खुलने वाले हैं विकास के। कितने वोटों के अंतर से अपनी जीत तय मान रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा हूँ, लगभग अब तो अंतर बढ़ाने वाली बात है। और जो वोटर सपोर्टर हैं जो हमारे, वो ये कह रहे हैं कि आपको अब इलेक्शन तो हम लड़ रहे हैं, आप मत लड़िए, हमने तो डिफरेंस बढ़ाना है। अब ये डिफरेंस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हार जीत का अंतर बढ़ाएंगे।